हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण्य में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण्य में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास है यूपी बोर्ड से जितने भी बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 12 में, उनके लिए पवन दूतिका का लेसन है, जो मैं बता चुका हूं बहुत पहले ही भाग में कि जो आर्ट के बच्चे हैं उनके लिए तीसरा लेसन है और जो साइंस और कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए पहला लेसन है पवन दूतिका। तो आर्ट के भी बच्चे पढ़ेंगे, साइंस के भी बच्चे पढ़ेंगे और कॉमर्स के भी बच्चे पढ़ेंगे। यह जो है जो दो भाग आज बन रहा है, यह 10 से 18 तक के इसमें पद आपको मिलेंगे। पहले भाग में 1 से लेकर के और आपको जो है 9 तक पढ़ा दिया गया है। आज भाग 2 में 10 से 18 तक पढ़ाया जाएगा और इसमें छंद है मंदाक्रांता छंद। इसमें छंद क्या है? मंदाक्रांता छंद है और इसमें अलंकार है मानवीकरण। अब आप पूछेंगे कि इसमें मानवीकरण अलंकार क्यों है? क्योंकि पवन को क्या किया है? राधा ने मानव बना दिया है, मनुष्य बना दिया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब किसी प्राकृतिक चीज को हम उसको मानवीकरण कर देते हैं, यानी मानव के रूप में ले लेते हैं, तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है और रस में आपका है वियोग श्रृंगार रस भी है और करुण रस भी है, जिसमें वियोग भी है और करुण भी है और श्रृंगार भी है। यह तीनों मिला करके यह पवन दूतिका का लेसन है भाग 2। तो आइए आज हम लोग जो है 10वें पद से लेकर के इसकी पढ़ते हैं। और इस लेसन को शुरू करने से पहले, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले वही छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल पे आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि मैं इधर से जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए आज का हम लोग जो है कि क्लास स्टार्ट करते हैं। 10वें पद से हम पढ़ते हैं। देखो पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवा लेके रुचिकर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मरुरव से मुग्ध होके बजाना। राधा रानी पवन से कह रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पवन पुल्लिंग है और उसको राधा रानी ने स्त्रीलिंग बना दिया है, यानी स्त्री में बना दिया है। हमारे उपाध्याय जी ने क्या किया, हरिओत जी ने क्या किया, उसको दूतिका बना दिया, यानी दूत से दूतिका बना दिया, यानी मेल से फीमेल बना दिया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। देखो हे पवन देखो, पूजा के समय तुम मथुरा में जाना। तो जो पूजा का समय है ना, पूजा सुबह होती है और शाम को भी होती है। तो पूजा के समय क्या करना है पवन देखो, पूजा के समय जाना और वहाँ पर जो है मथुरा के जो मंदिर हैं उन मंदिरों के बीच तुम चली जाना। हे पवन तुम पूजा के समय, यानी सुबह और शाम को पूजा के समय, आरती के समय उन मंदिरों के मध्य, यानी उस मंदिरों के बीच में तुम चली जाना। नाना मतलब होता है अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्र का मतलब नगारे बज रहे होंगे, ढोल बज रहे होंगे, झाल बज रहे होंगे। तो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को क्या करना, उसमें सुंदर सुंदर मधुरता ला देना। मुग्धता का मतलब होता है मधुरता। उसमें अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र बज रहे होंगे ना, ढोल नगारे
झाल सब बज रहे होंगे, उसमें हे पवन तुम क्या करना, मधुरता ला देना। किवा या नहीं तो रुचिकर तरु के शब्दकारी फलों को, या नहीं तो तुम अपने पसंद के यानी रुचि वाले पेड़ों के, तरु का मतलब होता है वृक्ष और रुचिकर का मतलब होता है पसंद, या नहीं तो तुम अपने पसंद के किसी वृक्ष के फल को ले लेना जो फल सूख गया हो, और उसको मधुर मधुर तुम क्या करना, बजाना। आप लोग देखे होंगे बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के जो है फल क्या होते हैं, सूख जाते हैं, और सूखने के बाद हम लोग उनको क्या करते हैं, बजाते हैं। जैसे गुलमोहर का एक पौधा होता है, आप लोग देखे होंगे, वो जब उसका फल सूख जाता है तो जब पेड़ों पे रहता है तो जब हवा चलती है तो उसमें खूब बजता है, तो उसी को ले लेना और तुम सुंदर सुंदर बजाना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और तुम क्या करना, तुम सुंदर सुंदर मधुर, तुम क्या करना, सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि में तुम क्या करना, मुग्ध होकर के, बिल्कुल क्या करना, मधुर आवाज में प्रसन्न होकर के तुम बजाना। आइए इसकी व्याख्या को एक बार और समझ लेते हैं। हे तुम मथुरा में जब जाना तो पूजा के समय सुबह शाम क्या करना, मंदिरों के मध्य चले जाना, और अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, नगारे हैं, ढोल है, मजीरा है, उसको क्या करना, उसकी सुंदरता को उस और बढ़ा देना, तुम उसके स्वर को यानी मधुरता को तुम क्या करना, हिपोन बढ़ा देना। और क्यों, या नहीं तो किसी अपनी इच्छा के, अपनी पसंद के किसी वृक्ष के, जो फले हुए वृक्ष हैं जो सूख गए हों, जिसका फल सूख गया हो, उसको लेकर के तुम क्या करना, और मधुर मधुर बजाना, और उसकी जो है कि मधुरता को और उसमें मिठास ला देना। धीरे धीरे मरों से मुग्ध होकर के बजाना, तुम बिल्कुल प्रसन्नचित होकर के, बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर के बजाना। ये रहा हम लोगों का भाग 2 का 10वां स्टेंजा। कैसा लगा, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर इसकी व्याख्या समझ में आएगी। यह एक पैराग्राफ दे देगा और इसी पर से आपको व्याख्या करने के लिए पूछ देगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आपको दे देगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। जो आईआईटी के बच्चे हैं, जो आईआईटी की इंटर की बाद से तैयारी करते हैं, जो उनको चाहिए, उनको एक जान दीजिए 75% मार्क आपको इंटर में होना जरूरी है। अगर आपका 75% से मार्क कम हो गया तो आप आईआईटी में नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए दूसरी बात कि हिंदी में फेल तो सब में फेल, इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है कि आप हिंदी को किसी तरह से कमजोर सब्जेक्ट न समझें। तो मन लगा के पढ़िए और 75+ नंबर लाइए, और हिंदी में आप 90+ लाइए। हम लोगों का इस 2024 का यही उद्देश्य है, इस चैनल का यही लक्ष्य है। तो आइए ग्रामा में पढ़ता हूँ। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी उनकी जो मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू उनको कैसे पहचानेगी, चली तो जाओगी हे पवन, लेकिन तुम उनको कैसे पहचानोगी। आओ उनका मैं परिचय और देती हूँ। तुम जी जब देखोगी उनका जलद का मतलब होता है बादल, यानी उनका जो शरीर है बादल के समान है। उनका जो शरीर क्या है, बिल्कुल बादल के शरीर वाले श्याम है। कौन है, मेरे कृष्ण हैं, मेरे कन्हैया हैं। उनका जो शरीर है बादल के समान, उनका जो है सांवले रंग का शरीर है। होंगे लोने नयन, उनके नेत्र कैसे होंगे, प्रेम रूपी जल से भरे होंगे। लोने का मतलब होता है नयन, यानी लोने का मतलब होता है उसमें आंसू भरे होंगे, लवण युक्त यानी नमक युक्त, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आंसुओं में नमक भरा होता है। आंसू जो होते हैं उस आंसुओं में नमक पाया जाता है। तो उनके नयन कैसे होंगे, लोने युक्त होंगे, यानी उनकी जो आंखें होंगी उन आंखों में जो आंसू होगा वह कैसा होगा, नमक युक्त होगा। और उनका जो नेत्र होगा उन नेत्रों में ज्योति यानी प्रकाश बहुत फैल रहा होगा। उनके नेत्रों से ज्योति की आभा सुंदरता बहुत दिखाई दे रही होगी। मुद्रा उनकी कैसी होगी, मुद्रा होगी वर बदन। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, वदन का मतलब होता है मुख। देखिए बदन जो है, बदन माने शरीर होता है, और बदन उर्दू शब्द है। यहाँ पे लिखा है वदन, वदन का मतलब होता है मुख।
उनका जो है मुख श्रेष्ठ होगा। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। उनका जो मुख होगा वो क्या होगा, बिल्कुल श्रेष्ठ होगा। और उनके मुख से जो आभा निकल रही होगी, जो सुंदरता निकल रही होगी, वो बहुत ही सुंदर लग रही होगी, बहुत ही सुशोभित कर रही होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सुधा मतलब होता है अमृत, और सिक्त मतलब होता है डूब जाना। उनकी जो बाणी होगी ना, उनकी जो बोली होगी, उनके वचन यानी बाणी, उनकी जो बाली होगी, उनकी जो वाणी होगी, वह अमृत में डूबी हुई होगी। हमारे कन्हैया यानी कृष्ण की जो वाणी होगी ना हे पवन, वह बिल्कुल अमृत में क्या होगी, डूबी होगी। आइए 12वां स्टेंजा हम लोग पढ़ते हैं। नीचे फूले कमल दल सी गात सी श्यामलता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्र वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। 12वें स्टेंजा में हमारी राधा रानी पवन को समझा रही हैं कि देखो वह उनका शरीर कैसा है। गात का मतलब होता है शरीर, और कमल दल यानी कमल के फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है उसी को कहते हैं कमल दल। और श्यामलता का मतलब होता है सांवला। कृष्ण का शरीर कैसा है, सांवले रंग का है ना। नीले कमल फूल, जो नीले रंग के फूले हुए कमल हैं, नीले कमल के समान उनका क्या होगा, सांवला शरीर होगा। हे पवन, नीले कमल के समान उनका क्या होगा, शरीर होगा। पीला प्यारा बसन, बसन का मतलब होता है वस्त्र, और कट का मतलब कमर। वह क्या पीले रंग के सुंदर कमर में पीला रंग का वस्त्र पहनते हैं। हे पवन, वह क्या करते हैं, पीले रंग का वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है। फबीला का मतलब होता है सुंदर, बहुत ही क्या लगता है, सुंदर लगता है। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। हे पवन, श्री कृष्ण के जो बाल है ना, ये कंधे कंधे तक आते हैं। उनके अलग मतलब होता है बाल, उनके जो बाल है ना, उनकी मुख की यानी उनकी मुख की जो कांति है, यानी उनके मुख की जो शोभा है, उनके मुख की जो सुंदरता है, वो और ज़्यादा क्या कर देती है, बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। साफ सुथरे वस्त्र, सद वस्त्रों का मतलब क्या होता है, साफ सुथरे वस्त्र। साफ सुथरे नए शरीर में क्या लगता है, मानो उनका शरीर से क्या हो रही है, बिजली की आभा प्रकट हो रही है। प्रभा का मतलब होता है बिजली। हे पवन, उनका जो है शरीर कैसा है, नीले कमल के समान उनका शरीर है, और वो अपना कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं जो बहुत ही सुंदर लगता है। और हे पवन, श्री कृष्ण के बाल एक कंधे कंधे तक हैं, और जब उनके बाल उनके जो है कि चेहरे पर, उनके मुख पर पड़ते हैं, तो उनके चेहरे की सुंदरता और उनकी कांति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और साफ सुथरे वस्त्रों में, साफ सुथरे वस्त्रों में उनकी जो शरीर है, उनका जो तन है, उसमें से लगता है कि बिजली चमक रही हो। इतना सुंदर हमारे कन्हैया और कृष्ण लगते हैं। ये रहा हम लोग का 12वां स्टेंजा। कैसा लगा, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगा, जो भी कठिन शब्द होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उसकी जो है अर्थ को लेकर के भेज दूंगा तुरंत। आइए हम लोग 13वां स्टेंजा को पढ़ते हैं। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सदपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण पोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलबकर्षी शक्ति की पेटिका हैं। उनका शरीर क्या है, सांचे ढला शरीर। वप मतलब होता है शरीर। उनका जो शरीर है ना, बिल्कुल सांचे में ढाला हुआ है। जो कृष्ण का शरीर है हे पवन, बिल्कुल किस तरह है, बिल्कुल सांचे में ढाला हुआ है। उनका शरीर किस में ढाला हुआ है, सांचे में ढाला हुआ है, जो बहुत ही दिव्य है, सौंदर्यशाली है, बहुत ही सुंदर है उनका शरीर। सत पुष्पों सी सुरभि, सुरभि का मतलब होता है सुगंध, यानी साफ और सुंदर पुष्प वाले, जो साफ और सुंदर पुष्प वाले वालों की जो सुगंध है, उनकी क्या है,
प्राण पोषिका है। जो साफ और सुंदर पुष्प वालों की जो सुगंध है वही उनके शरीर की क्या है, प्राण पोषिका है, वही उनके प्राणों में बसती है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। वृषभ का मतलब होता है बैल और वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। उनके जो दोनों कंधे हैं ना, हमारे कृष्ण के जो दोनों कंधा, इसको क्या कहते हैं, कंधा। हमारे कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं क्या हैं, बैल की तरह हैं, बैल के समान मजबूत हैं। कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं, ये वाला कंधा और एक दोनों मिलाकर के दो कंधे होते हैं, दोनों कंधे बैल की तरह क्या हैं, मजबूत हैं और बिल्कुल क्या हैं, सुंदर हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका हैं। कलब का मतलब होता है हाथी, और उनकी जो बाह है ना, ये जो दोनों बाहें हैं वो क्या है, हाथी के सूंड के समान मजबूत हैं और सुंदर हैं। आइए इसकी व्याख्या को एक बार और समझ लेते हैं। उनका शरीर बिल्कुल सांचे में ढाला हुआ है और क्या है, सौंदर्यशाली है, सुंदर है, और साफ और सुथरे सुंदर सुंदर पुष्पों की जो सुगंध है वही उनका क्या है, प्राण है। और दोनों जो कंधे हैं उनके बैलों के समान मजबूत और सुंदर हैं, और उनकी बाहें कैसी हैं, हाथी के सूंड के समान क्या हैं, मजबूत हैं। यह हम लोग का रहा 13वां स्टेंजा का व्याख्या। कैसा लगा, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। आइए हम लोग 14वां स्टेंजा पढ़ते हैं। तब तक आप लोग फटाक दे कमेंट लिख दीजिए। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसिक उनका कंबुसा कंठ होगा। हमारी राधा रानी क्या कर रही हैं, पवन को क्या समझा रही हैं, देखो हे पवन, राजाओं के जैसा, जैसे राजा सिर पर मुकुट धारण करते हैं ना, वह राजाओं के जैसा सिर पर सुंदर सुंदर मुकुट पहनते हैं। देखिए, लसा का मतलब होता है सुंदर। मैं बताया हूँ, किताब से पढ़ाता हूँ, आप भी किताब लेकर के बैठ जाइए और जो भी कठिन कठिन शब्द है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। लसा का मतलब होता है सुंदर, यानी राजाओं के समान सुंदर सुंदर मुकुट पहनते हैं अपने सिर पर। कौन, हमारे कन्हैया। आपीड़ का मतलब होता है मुकुट। आपीड़ का मतलब क्या होता है, मुकुट। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, दोनों कानों में, ये जो दोनों कान है ना, जिसमें लड़कियां और औरतें क्या करती हैं, बाली पहनती हैं, तमाम तरह के जो है सोने के गहने पहनती हैं, तो पुरुष जो पहनता है उसको कुंडल बोलते हैं। उनकी दोनों कानों में सोने के सुंदर सुंदर कुंडल पहनते हैं, जिससे उनकी शोभा और सुंदर दिखाई देती है। नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, नाना प्रकार के, यानी बहुत सारे प्रकार के रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़े हुए क्या होते हैं, मंजू मतलब मुलायम मुलायम, केयूर का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे राजा महाराजा जो होते हैं अपनी इस भुजा पे, यूज भुजा पे तमाम उसमें रत्नों से जड़े हुए रत्नों को इस पे पहनते हैं, जिसको बाजूबंद भी बोला जाता है। इन बाहों पे क्या करते हैं, वो पहनते हैं, जिसको बाजूबंद भी बोला जाता है। तो हमारे जो कन्हैया हैं तमाम तरह के रत्नों से जड़ित रत्नों को इस अपने बाहों पर क्या करते हैं, धारण करते हैं, इन बाहों पर वो पहनते हैं। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु का मतलब होता है शंख। कंबु का क्या मतलब होता है, शंख। मोतियों से सुशोभित, वो गले में क्या करते हैं, कंठ का मतलब होता है गला, वो मोतियों से सुशोभित सुंदर सुंदर क्या करते हैं, शंख जैसी माला पहनते हैं। उनके गले में सुंदर सुंदर क्या करते हैं, वह मोतियों से सुशोभित सुंदर सुंदर माला को क्या करते हैं, अपने गले में, शंख रूपी गला, यानी उनका गला कैसा है, शंखों के समान है। और मोती कैसे हैं, शंखों के समान है, क्योंकि शंख बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, बिल्कुल चमकते रहते हैं, वैसे मोती भी चमकती रहती है। उसी के समान गले में हमारे कृष्ण क्या करते हैं, धारण करते हैं। आइए इसकी व्याख्या को और एक बार पढ़ लेते हैं। राजाओं सा अपने सिर पर क्या करते हैं, मुकुट धारण करते हैं हमारे कृष्ण। उनकी शोभा क्या है, दोनों कानों में सोने के सुंदर सुंदर कुंडल पहनते हैं, जिससे उनकी शोभा और सुंदरता बढ़ जाती है। नाना प्रकार के रत्नों से बना हुआ अपने बाँव में क्या पहनते हैं, मंजू मुलायम मुलायम केयूर पहनते हैं, यानी जो बाजूबंद होता है मोतियों से बना हुआ वह माला जो अपने गले में धारण करते हैं, बिल्कुल शंख के समान सफ़ेद सफ़ेद चमकते रहती हैं।
ये रहा हम लोगों का 14वां स्टेंजा। कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग फटाक से कमेंट लिख दीजिए। आइए हम लोग 15वें स्टेंजा को पढ़ते हैं। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। देखिए यहाँ से अब जो है स्टेंजा बदल जा रहा है, क्योंकि पवन क्या है, पवन तो हवा है ना, वो उसके पास मुख तो है नहीं, हाथ तो है नहीं, पैर तो है नहीं, तो कृष्ण को जा करके सारी बातें वो बताएगी कैसे? हाँ, समस्या तो यहाँ पे है ना। राधा रानी कह रही हैं कि तुम तो हवा हो, तुम दुख को कैसे व्यतीत कर सकती हो? तुम दुख को तो बता नहीं सकती हो। तुम तो शांति प्रदान करती हो। कितना हो गर्मी पड़ता हो, पंखा चला दी तो शीतलता मिल जाती है, थोड़ा ऐसे हवा डोला दी शीतलता में, तुम तो शीतलता प्रदान करोगी। हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को तुम कैसे जाकर के बताओगी? राधा पवन से कह रही है। तो अब देखिए राधा जी कुछ और चीजें पवन को बता रही हैं। कैसे बता रही हैं? तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाएंगी। तेरे में, तुम में मेरे दुख को बताने के लिए कोई गुण ही नहीं है। हे पवन, तुम्हारे पास न हाथ है न तुम्हारे पास मुंह है, तुम हमारे व्यथा को कैसे बताओगे कृष्ण? हाँ, सही बात है ना। जब तुम्हारे पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो तुम मुंह नहीं है, तो कैसे बताओगे मेरे हाथ को? व्यापारों का प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। मेरी बात को, मेरी बात को, प्रखर का व्यापार का मतलब होता है बातचीत। किसी चीज के यहाँ पे व्यापार का मतलब लगाया गया बातचीत। मेरे बात को, मेरी बात के लिए तुम क्या करोगी? अपनी तेज बुद्धि। देखिए प्रखर का मतलब होता है तेज और मति का मतलब होता है बुद्धि। तुम मेरी बातों के लिए क्या करोगी? अपने तेज बुद्धि का प्रयोग करोगी और युक्तियों यानी कोई उपाय और करोगी। हे पवन, तुम क्या करोगी? अपनी बुद्धि, तेज बुद्धि का प्रयोग करोगी और कोई न कोई उपाय तुम करोगी। बैठे जो हो निज सदन में मेघ जो कांति वाले। सदन का मतलब होता है घर। सदन का मतलब क्या होता है? घर। यदि अपने घर में कृष्ण, अपने घर में कृष्ण क्या हो? बैठे हो, बैठे हो निज सदन में। अगर कृष्ण अपने घर में बैठे हो मेघ सी कांति वाले। कैसे कृष्ण को कहा जा रहा है? मेघ मतलब होता है बादल, यानी कृष्ण का जो शरीर है बादलों के रंग का है, सांवले रंग के कृष्ण है ना, तो बादलों के, यानी उनको संबोधन किया जा रहा है कृष्ण को। किसके लिए? मेघ सी कांति वाले, यानी कृष्ण क्या है? मेघ के समान दिखने वाले, यानी बादल के समान, बादलों के रंग के समान दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लाक्षणिक प्रयोग हुआ है मेघ सी कांति वाले, यानी बादलों के समान दिखने वाले कृष्ण अगर अपने घर में बैठे हों तो क्या करना है पवन? चित्रों को, इस भवन को ध्यान से देख जाना। तुम इस भवन में, इस घर में क्या करना? चित्रों को ध्यान से देख लेना। क्योंकि हे पवन, तुमको घर में जाने के लिए, घुसने के लिए किस चीज़ की जरूरत तो है नहीं। खिड़की से भी जा सकती हो, रोशनदान से जा सकती हो, किधर से भी पवन यानी हवा पहुंच जाती है। ये रहा हम लोग का 15वां स्टेंजा। आइए एक बार और देख लेते हैं। तेरे में, हे पवन, तुम्हारे में कोई गुण तो है नहीं, तुम्हारे पास मुंह तो है नहीं, हाथ तो है नहीं कि तुम मेरे व्यथा को, मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को तुम कृष्ण बताओगी। व्यापारों को प्रखर मत से, मेरी बात के लिए तुम क्या करोगी? अपने तेज बुद्धि का प्रयोग करोगी, कोई न कोई उपाय लगाओगी। अगर मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण क्या हो? घर में बैठे हों कांति वाले, जिनका चेहरा मुख चमक रहा हो, तो क्या करना? उस घर में देखना कोई चित्र टंगा हो तो चित्रों को तुम क्या करना? ध्यान से देख लेना। अगले 16वें स्टेंजा में क्या करी हमारी राधा रानी? आइए उसको देखते हैं। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, जो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित इससे चित्र को देखेंगे, आशा है यूं सूरत उनको मियारी आएगी। अब देखिए एक शब्द यहाँ पे आ गया है विधुरा। क्या शब्द आ गया है? विधुरा। विधुरा क्या है? विधुरा ही तो है। विधुरा, हाँ विधुरा। यह विधुरा जो शब्द है विधुर से बना है। हाँ देखिए, विधुर शब्द होता है पुल्लिंग के लिए,
जिस स्त्री का पति मर जाता है तो उसको विधवा कहते हैं, और जिस किसी पुरुष का पत्नी मर जाती है तो उसको विधुर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे विधुर की जगह पे आ की मात्रा लगा दी गई है, यानी इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया गया है। क्योंकि राधा भी क्या किए हैं, पवन को जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग बना दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे विधुर या को भी पुल्लिंग बना दिया गया। आ की मात्रा लगा करके विधुर को भी पुल्लिंग बना दिया गया है। कैसे, आइए देखते हैं। हे पवन, जिनके भवन में अगर कोई चित्र मिलेगा तो उस चित्र को तुम क्या करना, किसी ऐसे महिला का चित्र मिलेगा, विरह विधुरा, कोई ऐसी महिला का चित्र मिलेगा जिसमें वह वियोग में हो, अपने पति के प्रेम में बिल्कुल जो है परेशान हो, तड़प रही हो, बिल्कुल वियोग कर रही हो, ऐसे चित्र को तुम क्या करना, देखना, तो जाके निकट उसको भाव से मिलाना। तो ऐसा चित्र मिलेगा पवन तुमको ना, तो उसके निकट चली जाना, उसके नज़दीक चली जाना, और उसके नज़दीक जाकर के उस चित्र को क्या करना, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हिला देना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को देखेंगे, और जो मेरे प्यारे कृष्ण है ना, चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखेंगे। जब तुम उस चित्र को हिलाओगी ना, जिस चित्र में कोई स्त्री क्या हो रही है, विरह में होगी, अपने पति के प्रेम में, अपने पति के वियोग में होगी। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पता है, यहाँ वियोग श्रृंगार रस है और करुण भी है। जब अपने वियोग में पति को देखेगी तो क्या करेगी, वो हमारे कृष्ण जो है उस चित्र को देख करके क्या करेंगे, अगले लाइन में देखिए, आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी। आशा है मुझे, हे पवन, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उनको मेरी याद क्या हो जाएगी, आ जाएगी। आइए इसकी व्याख्या को एक बार और समझ लेते हैं। हे पवन, तुम क्या करना, कमरे में जाना और कोई ऐसा महिला का चित्र मिल जाए जो महिला अपने विरह में, अपने पति के विरह में क्या हो रही हो, याद में पागल हो रही हो, तो उस चित्र के निकट तुम जा करके उसको बहुत प्रेम से, बहुत भाव से क्या करना, उस चित्र को हिला देना। प्यारे हो चकित जिससे चित्र को देखेंगे, मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे पूरा आशा है कि मेरे जो कृष्ण है आश्चर्यचकित होकर के क्या करेंगे, उस चित्र को देखेंगे, और आशा ही नहीं सूरत इनको हो सकी, और मुझे विश्वास है कि मेरी जो सूरत है, यानी मेरी जो याद है, कृष्ण को जो है जरूर आएगी। उम्मीद ही नहीं, पूरा मुझे विश्वास है कि सोरामा स्टेंजा भी समझ में आया होगा। आया है कि नहीं? अगर आया है तो आप लोग फटाक से शेयर कर दीजिए। शेयर तो आप लोग करते नहीं है, कमेंट डाल दीजिए, तब ना मुझे बस विश्वास होगा कि हाँ, मैं जो पढ़ाया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट लिखेंगे तब ना। आइए हम लोग 17वां स्टेजा पढ़ते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। अब देखिए, अभी तक तो मान लीजिए कि स्त्री का चित्र के बारे में राधा रानी बता रही हैं। अगर कोई स्त्री का चित्र न हो तो क्या करना, अब इसके बारे में बता रही हैं। जो कोई भी चित्र इस सदन में उद्यान का मतलब होता है बगीचा। अगर हे पवन, अगर तुमको किसी विरह वाली महिला का चित्र अगर न मिले, किसी उद्यान यानी किसी बागीचे का चित्र मिल जाए तो क्या करना, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। विपुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और उस चित्र में बहुत सारे प्राणी बावले होकर के, यानी पागल होकर के इधर उधर घूम रहे हो। ऐसे चित्र को देखना कि जिस चित्र में बहुत से प्राणी क्या हो गए, बावले होकर के इधर उधर घूम रहे होंगे। तो जाके सन्निकट उसके औं हिला के उस पे भी, तो क्या करना, हे पवन, उस चित्र के भी निकट यानी उस चित्र के भी नजदीक तुम क्या करना, चली जाना, और जा करके उसको क्या करना, प्रेम से उस चित्र को हिला देना। जिस चित्र में क्या है, उपवन है, बागीचा है। देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो हमारे प्रिय जो कृष्ण है को ब्रज की याद दिला देना। क्योंकि आपको पता ही है कृष्ण जो है ब्रज छोड़ करके चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, और कह करके गए थे कि 2 दिन 4 दिन में आ जाएंगे, और अभी तक हमारे कृष्ण जो है क्या हुए, मथुरा से वापस लौट करके नहीं आए। तो राधा रानी उनके वियोग में, कृष्ण के वियोग में पवन को अपनी दूतिका बनाई हैं। दूत की जगह पे उनका पुल्लिंग ही बदल दी हैं, उनको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना करके क्या कर रही हैं हमारी राधा रानी, भेज रही हैं। मेरे कृष्ण को ब्रज की क्या करना, तुम याद दिला देना कि वे कितने व्याकुल
ब्रज के जो लोग हैं ना वो कितने व्याकुल हैं, कितने परेशान हैं आपके बिना। हे कृष्ण, आपकी याद में हम लोग क्या हैं, पागल हो गए हैं, बिल्कुल आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। ये रहा हम लोग का 17वां स्टेंजा। कैसा लगा? अच्छा लगा? बोलिए कैसा लगा? अच्छा लगा? तो आइए हम लोग 18वां स्टेंजा पढ़ते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। देखिए अभी चित्र को बताई, कोई स्त्री जो है क्या हो वियोग में है, उस चित्र को देख लेना। अगर वो चित्र न मिल पाए, अगर कोई बागीचे का कोई उपवन का चित्र मिल जाए, अगर वो भी न मिले, तो तीसरे में कह रही हैं कि कोई कुसुम, प्यारा कुसुम यानी कोई प्यारा फूल। कुसुम का मतलब होता है फूल, कुमलाना यानी मुरझा गया है। अब फूल के बारे में कह रही हैं, आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं। कोई प्यारा पुष्प मुरझाया हुआ अगर घर में पड़ा हो ना, हे पवन, अगर कोई प्यारा सा पुष्प जो मुरझा गया हो और घर में पड़ा हो, ये का मतलब होता है घर, फिर जानिए अगर घर में पड़ा हो तो क्या करना, तो हे पवन हमारे प्रिय कृष्ण के, तो प्यारे कृष्ण के चरण पर ला डाल देना उसी को। हे पवन तुम क्या करना, हमारे प्रिय कृष्ण के चरणों पे वह मुरझाए पुष्पों को ले आकर के डाल देना। यों देना ये पवन बतला फूल सी बाला है। और हे पवन इस बात को भी बतला देना कि ब्रज में एक बाला है, ब्रज में एक लड़की है जो इसी पुष्प की तरह, इसी फूल की तरह बिल्कुल मुरझाई हुई है आपके बिना। मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। और जो कुष्ठित, जो कष्ट में वो बाला है ना, जो कष्ट में वो राधा है ना, जो कष्ट में परेशान है, जो वियोग में परेशान है, मलाना का मतलब होता है दुखी, कष्ट, पीड़ित, परेशान। जो पीड़ित जो है महिला है, जो बालिका है, उसके क्या करना, आपके कमल रूपी चरण, जो आपके कमल रूपी चरण है कृष्ण के, कृष्ण का कमल कैसा है, चरण कैसा है, कमल के समान है। उनका जो कमल रूपी चरण है, उस चरण को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। आइए इसकी व्याख्या को एक बार और समझ लेते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, हे पवन उस घर में कोई प्यारा सा पुष्प मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो तुम क्या करना, उसको हमारे कृष्ण कन्हैया के चरणों पर ले आकर के तुम क्या करना, डाल देना। और उनको ये बतला भी देना कि इसी मुरझाए हुए पुष्प की तरह एक ब्रज में जो है लड़की है, बाला है। बाला का मतलब होता है लड़की। अगर कोई बाला है तो उसको बतला देना कन्हैया को कि आपके ही प्रेम में, आपके ही वियोग में क्या है, वो बहुत दुखी है, बहुत ही पागल हो गई है। जिस तरह से पुष्प आपके पैरों को चूम रहा है, उसी तरह से वह बाला जो ब्रज में है आपके पैरों को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। हे पवन इस बात को तुम क्या करना, बतला दो। ये रहा हम लोगों का 10 से लेकर के और 18वें तक का स्टेंजा। यह भाग 2 का रहा है। कल हम लोग 19वें से लेकर के और 26वें तक पढ़ेंगे और कल की क्लास में पवन द्युतिका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। आज की जो क्लास रही है पद में 9वें से लेकर के और आपका क्या रहा है, नहीं 10वें से लेकर के आपका 18 तक का रहा। इसकी व्याख्या उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं क्लोज करते हैं और कल की क्लास के लिए तीसरे लेसन के लिए तो फिर वही लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज एक शेयर करने में क्या आप लोगों को जाता है। तो चलिए भाग 2 को आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए। मैं फिर कल की क्लास में मिलता हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत।